हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका सेट नंबर 5 लेकर आया हूँ। इससे पहले कुछ और सेट हो गया है जिसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और इस वीडियो का भी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा एक हेल्प कर दीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगे। और शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं दरोगा के लिए उन तक एक छोटा सा हेल्प पहुंच सके। तो ये हमारा चैनल का लोगो है, देखकर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आज का देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मतलब कौन सा कथन सत्य दिया है और कौन सा कथन असत्य दिया है देखना है हमें। पहला ऑप्शन क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो ये सही है। ऑप्शन 2 में दिया है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी, तो ये गलत दिया है क्योंकि उस समय ये सब प्रचलित था, तो ये गलत दिया है। तो ऑप्शन ए 1 सिर्फ इसमें सही है। तो 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल संबंध है। भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण स्थल संबंध है वो कहाँ से संबंधित है, मतलब वो स्थल किस राज्य में है, तो वह यूपी में है। कहाँ पर, यूपी में है। और यूपी में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो यूपी के कुशीनगर में। कहाँ पर, यूपी के कुशीनगर में। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है, तो गुण पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है, गुप्त गुण पुरुष। नेक्स्ट देखते हैं हम, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौटिल्य है। नेक्स्ट, निम्न में से किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई है। किस साहित्य की रचना इसमें से गुप्त काल में नहीं हुई है, तो ऑप्शन ए में है मुद्रा राक्षस की हुई है, बी में है योगाचार्य इसकी भी हुआ है, नीतिशर का भी हुआ है, लेकिन जो गाथा सप्तशती है ये इसकी रचना गुप्त काल में नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किस शासक की उपाधि कविराज था। किस शासक ने कविराज की उपाधि धारण किया था, तो कविराज की उपाधि किस शासक ने धारण किया, तो राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण किया था। और पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं हम, दीवान ए रियासत का संबंध किस शासक से है। दीवान ए रियासत का संबंध किस शासक से है, तो अलाउद्दीन खिलजी से है। किससे है, अलाउद्दीन खिलजी से दीवान ए रियासत का संबंध है। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी था। और जलालुद्दीन खिलजी का ही भतीजा एवं दामाद कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। और जलालुद्दीन खिलजी को इसी ने ही चाकू घोंप कर मार दिया था और उसके बाद ये शासन करना शुरू किया। और ये सैनिकों का हुलिया लिखने और नगद वेतन सैनिकों को देने का सब इसकी शुरुआत किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। और प्रथम दक्षिण भारत अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। किसके नेतृत्व में, तो मलिक काफूर के नेतृत्व में। मलिक काफूर कौन था, तो एक हिजड़ा था जो जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था। 1000 दिनारी क्यों कहा जाता था, क्योंकि 1000 रुपये में उसको खरीदा गया था। कहाँ से, तो गुजरात विजय के जब कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, तो वहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 रुपये में खरीदा था। नेक्स्ट देखते हैं हम, बहमनी राज की मुद्रा थी। बहमनी राज की जो मुद्रा है वो क्या थी, तब बहमनी राज की मुद्रा जो थी वो हुण थी। पर्ण किस राज की मुद्रा थी, तो जो मौर्य थे, मौर्य की जो मुद्रा थी वो पर्ण कहलाती थी। और दिनार जो है ये चांदी के रुपए जो थे गुप्त काल में उसको दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम, मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। मुगल काल के मतलब किस शासक के समय करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, तो अकबर के समय करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह युक्ति 1857 की क्रांति के संबंध में किस विद्वान का है, तो यह युक्ति किस विद्वान का है, तो जो जेम्स आउट्रम था उसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। इसको किसने कहा था, तो जेम्स आउट्रम में
कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है? मतलब इसमें किसका संबंध है जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित नहीं है? तो जो मोपला विद्रोह है ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित नहीं है, क्योंकि मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। केरल के जो मुस्लिम कृषक थे उनके द्वारा हुआ था मोपला विद्रोह। और जो चेम्सफोर्ड थे इनका कार्यकाल 1920 तक ही था, और जो मोपला ये विद्रोह हुआ था ये 1921 में केरल में हुआ था। बाकी ये सेंट्रल आयोग, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, रॉलेट एक्ट पारित, ये सब चेम्सफोर्ड के समय ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से कौन संबंधित है? प्रताप नामक जो समाचार पत्र का प्रकाशन है उससे कौन व्यक्ति संबंधित है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है उससे संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इंडिया इंडिपेंडेंट लीग के संस्थापक रहे हैं? तो इंडिया इंडिपेंडेंट लीग के संस्थापक कौन रहे? तो वह है रास बिहारी बोस जी रहे हैं। कौन? रास बिहारी बोस। नेक्स्ट देखते हैं हम, वर्ष 1923 में गठित भारतीय छटनी समिति का संबंध किस विभाग से था? तो भारतीय छटनी समिति का जो संबंध था वो किससे संबंधित था? तो वह शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी गुरु सच्चा बादशाह कहलाती? किस गुरु को सच्चा बादशाह कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो सच्चा बादशाह तो गुरु गोविंद सिंह को, जो सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। और इन्होंने क्या किया था? अपने जिंदगी में ही जो बोल दिया था कि अगले जो अब होंगे अब सिख गुरु नहीं कहलाएंगे। मतलब गुरु का पद इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने समाप्त कर दिया था। पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम, निम्नलिखित युद्ध जो है इसका सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही कालक्रम जो है, पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तब पहले हुआ था करनाल का युद्ध, उसके बाद गिरिया का युद्ध हुआ था, उसके बाद पलासी का युद्ध, और उसके बाद बेदरा का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध किससे है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध जो है वो किससे है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध है। नेक्स्ट, संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। संविधान सभा की जो कार्यवाही है उसकी प्रारंभ कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? कौन जो कार्य है वो राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? तो इसमें कौन कार्य है? तो जो लोकसभा के सत्र का स्थगन है ये राष्ट्रपति नहीं करता है, क्योंकि इसको कौन करता है? तो इसके जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो जो सत्र का स्थगन है वो करते हैं। मतलब अगर सत्र कोई चल रहा है उसमें विवाद हो गया तो उसको स्थगन कौन करते हैं? तो उसको लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बाकी ऑप्शन बी में दिया है लोकसभा को विघटित तथा संयुक्त अधिवेशन का आह्वान ये राष्ट्रपति करते हैं। क्योंकि अगर मंत्री परिषद जो है अगर वो अपना बहुमत पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा कर दे तो राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। और संयुक्त अधिवेशन यह किस आर्टिकल में है? तो यह 108 आर्टिकल में है, जिसको बुलाते हैं राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन जब दोनों राज्यसभा और लोकसभा के मतभेद हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी में दिया है लोकसभा में राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद रिक्तिका की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंपना, ये भी मतलब राष्ट्रपति का क्या है। अगर लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रहते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो उसके किसी वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति बना सकते हैं मंत्रिपरिषद के सलाह पर। नेक्स्ट देखते हैं हम, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद जो 72 है वो राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को न्यायिक संबंधी शक्ति प्रदान करता है। मतलब अगर किसी को फांसी हो गया तो उसके सजा को लघुकरण करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 72 के तहत। आपातकालीन शक्ति है तो अनुच्छेद 360 आपातकालीन 352 में है। किस में है? अनुच्छेद 352 में है।
और वित्तीय शक्ति या वित्तीय आपात तो ये 360 में है। किसमें है? 360 में। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसके शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है? तो जो प्रधानमंत्री है इनके जो शपथ का उल्लेख है वो संविधान में नहीं है, क्योंकि इनका जो शपथ होता है वो संसद के सदस्य के रूप में होता है। तो प्रधानमंत्री का शपथ नहीं होता है, बल्कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, जो कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है? तो भाग 10 में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान किस देश की देन है? तो वित्तीय आपात जो है ये किस देश की देन है भारत में? तो अमेरिका की देन है वित्तीय आपात। और इसी के लिए कौन सा भारत में निधि बनाया गया है? तो एक आकस्मिक निधि बनाया है, जिसमें पहले जो था कि 500 करोड़ रुपए धन सरकार के पास रहेगा वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, लेकिन अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो उसको अब 3000 करोड़ कर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनयन किया गया जाता है। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं उसका मनोनयन मतलब कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था? तो यह हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। इसके तहत एक और हुआ था, क्या हुआ था? तो जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और किस आर्टिकल में इसको अब रखा गया है? तो 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 21 के क के तहत मिलता है, मौलिक अधिकार है। पहले ये क्या था? तो ये नीति निदेशक तत्व में था, वो आर्टिकल 45 में था। किसमें? आर्टिकल 45 में था, लेकिन अब इसको आर्टिकल 21 के क में ला दिया गया है। लेकिन जब आर्टिकल 45 है इसमें क्या है? तो इसमें 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन इसमें जो दिया है वो सही सुमेलित नहीं है? तो युद्ध एवं शांति ये संघ सूची का विषय है, जेल ये राज्य सूची का विषय है, आर्थिक नियोजन ये संघ सूची का विषय नहीं है, बल्कि ये समवर्ती सूची का विषय है, श्रमिक संघ ये समवर्ती सूची का विषय है। और जो संघ सूची है अभी वर्तमान में इसमें कितना विषय है? तब पहले 98 था, वर्तमान में इसमें 100 विषय है। और राज्य सूची जो है इसमें पहले 66 विषय था, अब वर्तमान में 61 है। और एक समवर्ती सूची में पहले 47 था विषय, अब इसमें कितना विषय है? तो अब 52 विषय है समवर्ती सूची में। एक होता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में कौन सा आता है? तो अवशिष्ट सूची में जो आप साइबर क्राइम देख रहे होंगे, जो नया नया कानून बनेगा तो अवशिष्ट सूची में जाता है। एग्जाम्पल में साइबर क्राइम है। नेक्स्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता अनुक्रम में भारत रत्न का शामिल करना किसके सिफारिश का प्रतिफल है? तो किसके सिफारिश का प्रतिफल है? तो TN सेशन का है। नेक्स्ट, भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। भारत में जो लोकायुक्त की स्थापना हुआ है वो इसका सुझाव जो दिया था वो किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उसके पदावधि के दौरान हुआ था? किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो हुआ था उनके पदावधि के दौरान, मतलब उनके ये राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति है, तो उनके मतलब कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कृष्णकांत थे। कौन? कृष्णकांत। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 243 के में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है? तो अनहोनी जो भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बड़ा लच्चा दर्रा स्थित है। बड़ा लच्चा जो दर्रा है यह किस राज्य में स्थित है? तो बड़ा लच्चा दर्रा स्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, भदावरी एक नस्ल है। भदावरी एक नस्ल है, किसकी नस्ल है भदावरी? तो एक भैंस की नस्ल है भदावरी। नेक्स्ट,
मॉलिंग नेशनल पार्क स्थित है? मॉलिंग नेशनल पार्क यह किस राज्य में स्थित है? तो मॉलिंग नेशनल पार्क स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु तंत्र का भाग नहीं है? तो सिंधु तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो झेलम है, सियोक है, सतलज है। लेकिन जो ऑप्शन डी में है ये नहीं है, क्योंकि जो तीस्ता नदी है ये सिक्किम से निकलती है और ये जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो ये जो है सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं है। बाकी ये सियोक नदी, सतल नदी, झेलम नदी ये सिंधु नदी तंत्र का भाग है। नेक्स्ट, पैम्पीरो निम्नलिखित में से किस देश की पवन है? पैम्पीरो निम्नलिखित में से किस देश की पवन है? तो जो पैम्पीरो है ये अर्जेंटीना की पवन है। नेक्स्ट, भीमा परियोजना किस नदी पर है? भीमा जो परियोजना है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये पवना नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में है? इंदिरा गांधी जो अभयारण्य है वह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सतरिया किस राज्य का नृत्य है? सतरिया जो नृत्य है ये शास्त्रीय नृत्य है। यह किस राज्य में, किस राज्य का मतलब शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का है। और भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय जो नृत्य है इसकी संख्या पहले 8 थी, लेकिन वर्तमान में एक और जुड़ गया है जिसके बाद 9 हो गया है। और जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन कौन है? तो एक है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। एक है कथकली, कथकली केरल का है। एक है कथक, कथक कहाँ का है? तो कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश देता है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरला का है। मणिपुरी तो मणिपुर का ही है। और शास्त्रीय ते दिया है क्वेश्चन में, असम का है। एक है ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। और एक नया जो जुड़ा है वो कौन है? तो छऊ है। नया जुड़ा कौन है? तो छऊ है, मतलब जुड़ ही गया है। ये कहाँ का है? तो ये झारखंड का और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य को मिलाकर जो छऊ है इसको 9वां शास्त्रीय नृत्य के दर्जा दिया गया है। किसको? छऊ को। नेक्स्ट देखते हैं हम, शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक के जो निचले भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको तराई कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है कौन? तो अरुणाचल प्रदेश है। और 2011 की जनगणना कर अरुणाचल प्रदेश का ही सबसे निम्न घनत्व है, जो कितना है? मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक कितना है? तो सबसे अधिक किस राज्य का है? तो वह बिहार का है। लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर रहते हैं बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं हम, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी बहती है। नेक्स्ट, स्वर्ण क्रांति संबंधित है। स्वर्ण क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो बागवानी कृषि जो होता है उसको स्वर्ण क्रांति कहते हैं। ऑप्शन सी में है उर्वरक उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, सेवराई की पहाड़ी किस राज्य में है? सेवराई की पहाड़ी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डोबर जल संधि अलग करती है। डोबर जल संधि किसको अलग करती है? तो ब्रिटेन और फ्रांस को डोबर जल संधि अलग करता है। नेक्स्ट, बेटन कप का संबंध किस खेल से है? बेटन कप का संबंध किस खेल से है? तो बेटन जो कप है इसका संबंध हॉकी से है। किसके से है? हॉकी से है। नेक्स्ट, स्प्रिंग बोट शब्दावली का संबंध किस खेल से है? स्प्रिंग बोट शब्दावली का संबंध किससे है? तैराकी से है। इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो तैरते हैं वो स्प्रिंग की तरह उछलते हैं, तो इसीलिए स्प्रिंग बोट तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे वीडियो भी अच्छा से आता रहे, यही रिक्वेस्ट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? जो आर्थिक विकास का माप होता है उसके लिए सबसे जो उपयुक्त सूचकांक है वो कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? तो पूरे देश की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें पूरे देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकलता है। नेक्स्ट, देशी या घरेलू उत्पाद बराबर होता है। देशी या घरेलू उत्पाद बराबर क्या होता है? तो ये होता है किसके बराबर? तो राष्ट्रीय आय में से विदेश से प्राप्त जो शुद्ध धन होता है, शुद्ध साधन है, उसको घटाने पर देशी या घरेलू उत्पाद बराबर होता है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो तो क्या कहलाता है? जब मुद्रास्फीति और मंदी दोनों अगर एक साथ हो जाए तो क्या कहलाता है?
तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसमें कौन सदिश राशि नहीं है? तब बल सदिश राशि है, त्वरण ये भी सदिश राशि है, आवेग ये सदिश राशि है, आवेग संवेग दोनों सदिश राशि होता है। लेकिन जो ऑप्शन बी में कार्य दिया है ये सदिश नहीं बल्कि ये अदिश राशि है। नेक्स्ट, सरल मशीन कार्य करता है। सरल मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बल अगुण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, सितार डॉट डॉट ऊर्जा को, सितार जो है वो किस ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो सितार में जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? तो जो बैटरी होता है, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है। और एक जनरेटर होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करता है। ध्वनि जो होता है, ध्वनि क्या होता है? तो ध्वनि में क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, किसी बर्तन में द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण के संचारित होता है। यह नियम संबंधित है। तो यह नियम किससे संबंधित है? तो यह पास्कल के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अपेक्षिक गति का विरोध होता है उसे श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। जैसे ठोस वस्तुओं में आप देखे होंगे घर्षण, तक द्रव में कौन सा घर्षण होता है? तो द्रव में जो घर्षण होता है उसको श्यानता कहा जाता है, और ठोस वस्तु में जो घर्षण होता है तो उसको तो घर्षण कहा जाता है। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य तरंग का गुण नहीं है। अनुदैर्ध्य तरंग का जो है कौन सा है वो गुण नहीं है? तो जो ध्रुवण जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग का गुण नहीं है, क्योंकि ये प्रकाश का गुण है। किसका है? प्रकाश का गुण है। बाकी परावर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण ये जो तीनों है ये प्रकाश और ध्वनि दोनों का गुण है, लेकिन ध्रुवण जो है वो सिर्फ प्रकाश का गुण है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। नेक्स्ट, प्रेसबायोपिया संबंधित है। प्रेसबायोपिया जो है यह किससे संबंधित है? तो ये आंख में होता है प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट, ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि नियत होती है? जो ओम के नियम में जो कौन सा होता है मतलब कांस्टेंट रहता है? तो जो ताप होता है वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है? कृत्रिम मौसम जो उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो साइटोट्रोन के द्वारा उत्पन्न होता है। और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए कराया जाता है। सिल्वर आयोडाइड को छिड़क करके ये वायुयान से आसमान में छिड़क दिया जाता है, और जो सिल्वर आयोडाइड होता है इससे क्या होता है? तो मौसम आकर्षित होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहते हैं? बोला है समान परमाणु द्रव्यमान और भिन्न परमाणु क्रमांक बोला है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे समभारिक कहते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसमें परमाणु की संख्या समान हो और द्रव्यमान की संख्या भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं, और जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है उसे समन्यूट्रॉनिक बोला जाता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे आने पर परमाणु का जो आकार होता है वो क्या होता है? तो नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें मिलान करना है। तो ऑप्शन ए में है संतरा, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टैनिक अम्ल भी दिया है जो गलत दिया है, क्योंकि अंगूर में टैनिक अम्ल नहीं पाया जाता है। जो अंगूर है इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और जो टैनिक अम्ल है ये आंवला में पाया जाता है। इमली में टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो गलत दिया है। नेक्स्ट, लार का पीएच मान कितना होता है? जो लार का मनुष्य के लार का पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो लार का पीएच मान जो है 6.5 होता है। नेक्स्ट, और जो 7.4 किसका होता है? तो रक्त का, मनुष्य के रक्त का जो 7.4 होता है पीएच मान। नेक्स्ट, गैस में गैस का विलयन का उदाहरण क्या है? गैस में गैस का विलयन का जो उदाहरण है वो गैस में गैस का विलयन के क्या उदाहरण है? तो वायु है। नेक्स्ट,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त होता है इसमें कौन आएगा? तो इसमें तो ऑप्शन डी आएगा। लेकिन सब एक होता है, आप नाम सुने होंगे एल्केन, क्या सुने होंगे? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में है, ये एल्केन है जो संतृप्त होता है। और एक होता है एल्केन, एल्कीन। एल्कीन कौन सा होता है? तो जो ऑप्शन ए में दिया है ये इसको एल्कीन बोला जाता है। और इसी में, और जो ऑप्शन सी दिया है इसमें सिर्फ यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या? तो एल्काइन हो जाएगा। तो केन, किन, काइन याद रखेगा क्या? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जिसमें एल्कीन और एल्काइन जो है ये दोनों, ये क्या होता है? तो ये असंतृप्त होता है। और जो एल्केन होता है ये सिंगल बॉन्ड बनाता है और ये दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। नेक्स्ट, मिश्र धातु टांका में अवयव धातु कौन सी है? टांका जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा का मिश्रण होता है। यहाँ पर 6 दिया है लेकिन बी होगा, टीन और सीसा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि के उत्प्रेरक के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लौह के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प समरूप अंक के उदाहरण है? कौन सा विकल्प है जो समरूप अंक का उदाहरण है? तो जो चमगादड़ का पंख होता है वो समरूप अंक का उदाहरण है। नेक्स्ट, फीता कृमि किस संघ के जीव है? फीता कृमि जो है वो किस संघ के जीव है? तो प्लेटी हेलमिंथिस के जीव है। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? जो वृद्धि हार्मोन होता है उसका स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि जो है वो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड का उदाहरण है? मोनोसेकेराइड का कौन है इसमें उदाहरण है? तो ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, बाकी जो है डाइसेकेराइड का उदाहरण है। नेक्स्ट, पित्त रस होता है, पित्त का जो रस होता है वो कैसा होता है? मतलब इसका जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है? तेज क्षारीय होता है। और पित्त रस कहाँ से उत्पन्न होता है? तो इसका उत्पन्न यकृत से होता है। और ये जमा कहाँ पर होता है? तो ये पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट, सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है, सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है वो किस जानवर में पाया जाता है? तो वो शैवाल में पाया जाता है सबसे छोटा गुणसूत्र। नेक्स्ट, हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, जो हिपैरिन नामक प्रोटीन है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है। नेक्स्ट, किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है? किस रोग में गुणसूत्र की जो संख्या है वो 45 हो जाती है? तो टर्नर सिंड्रोम में 45 हो जाती है। और एक है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में कितना हो जाता है? तो डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाता है। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है या 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट, वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। वंदे मातरम योजना जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। नेक्स्ट, इटाई रोग का कारण क्या है? जो इटाई रोग होता है इसका कारण जो क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन जो उगाने के लिए पारा भी दिया है और कैडमियम भी दिया है, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो कैडमियम होगा, पारा रोग नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? इसमें दिया है 2022 का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। किसको नहीं मिला है 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार? तो एल.एस. बियालियोस्की को 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी एस बर्नानके, फिलिप एच डाइबिंग और डब्ल्यू.एस. डायमंड को मिला है। लेकिन हाल ही में अब 2023 का भी जो नोबेल पुरस्कार है उसका वितरण हो गया है, जिसमें 2023 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है उसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो ट्रिक क्या है? तो अर्थ गोल क्या रखिएगा याद? अर्थ गोल है। क्या है? अर्थ गोल है।
ये याद रखेगा। तो अर्थ से अर्थशास्त्र और गोल से क्लाउडिया गोल्डिन। कौन सा है? क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल 2023 का मिला है, जो कहाँ के हैं? तो ये यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। तो ट्रिक याद रखिएगा, अर्थ गोल है। क्या है? अर्थ गोल है। तो अर्थ से अर्थशास्त्र और गोल से क्लाउडिया गोल्डिंग, और ये अमेरिका के है। नेक्स्ट 50वां G7 शिखर सम्मेलन, 50वां जो G7 शिखर सम्मेलन है 2024, वो कहाँ पर आयोजन होगा? तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इटली में होगा। इससे पहले 49वां क्रम का कहाँ पर हुआ? तो जापान में हुआ। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सैफ अहमद है। नेक्स्ट किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलाया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो ये बिहार सरकार द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य का जो चिन्नौर चावल है उसको जीआई टैग दिया गया है? तो किस राज्य का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट खर्ची उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो खर्ची पूजा महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा वायु प्राइवेट अस्पताल अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया गया है? तो इनके प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा तो ये किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डे ला लीजन डी हुनूर किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो शेवलियर डे ला लीजियन डी हुनूर है। इसको किसे दिया गया है? तो ये शशि थरूर को दिया गया है। किसे? शशि थरूर को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो पहली भारतीय जो महिला रेसलर है वो बनी है कौन? तो अमित पंघाल बनी है। नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है कौन बना है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है वो हरियाणा बना है। नेक्स्ट कृष्ण कुमार कुन्नथ का निधन हो गया। वे थे जो कृष्ण कुमार कुन्नथ थे, उनका वो दिवंगत हो गए। उनका जो संबंध है वो किस से संबंधित है? तो गायन शैली से संबंधित है। नेक्स्ट जनवरी 2022 में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का जो खिताब है इसको लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है एनएक्सटी को। किसे? एनएक्सटी को। नेक्स्ट नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विनोद राय है। नेक्स्ट बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश कौन है? तो बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश है वो है कौन? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। कौन है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। नेक्स्ट किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का जोग पुरस्कार जीता है? तो प्रधानमंत्री का जोग पुरस्कार वो किस संस्थान को दिया गया है? तो राममणि अयंगर मेमोरियल जोग संस्थान पुणे को दिया गया है। नेक्स्ट ग्लोबल ड्रग पॉलिसी 2021 में भारत का स्थान किस स्थान पर है? तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी में भारत का जो स्थान है वो किस स्थान पर है? तो ड्रग पॉलिसी में भारत जो है वो 2021 में 14वें क्रम का था, लेकिन अब इसमें कितना स्थान पर है? तो भारत 18वें क्रम पर है। नेक्स्ट समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? समुद्र शक्ति जो अभ्यास है यह किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो समुद्र शक्ति तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत जो दिवस है वो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है ये 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट और 29 जून को ये सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है?
तो किस फिल्म में जीता है? तो कुझांगल ने जीता है। किसने? कुझांगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 5 का जो है क्वेश्चन 100 खत्म होता है। और आज थोड़ा जो डिस्क्रिप्शन था थोड़ा कम था, कल से आ जाएगा आपको लिए डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आज थोड़ा वीडियो बनाने में डिस्क्रिप्शन की कमी हुई है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं लास्ट में कि वीडियो देखते हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। और शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं उन तक एक छोटा सा हेल्प पहुंच सके। थैंक्स दोस्तों।